आपने यदि मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो आप लोगों ने उसमें डायमेंशनल इक्वेशन बनाना सीखा था। डायमेंशनल इक्वेशन बनाने को सिखाने के बाद अब मैं आपको लेके जा रही हूं किस चीज पर, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पर। तो उससे पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन देती हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने का। जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा वो मेरा पुराना वीडियो जरूर देखें और उसके बाद इन एप्लीकेशंस को करें। आई एश्योर यू कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक छोटा सा रिवीजन, कुछ याद है? कौन सी क्वांटिटी पड़ी? एक नई, सरफेस टेंशन। क्या डायमेंशन होती है इसकी? तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन लेंथ। ये बेसिक है डायमेंशन एनालिसिस का कि यदि तुम्हें डायमेंशन याद नहीं होती तो तुम्हें उस क्वांटिटी का फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। यदि तुम्हें उसका फॉर्मूला याद है तो तुम उसका डायमेंशन बना सकते हो। सो लेट्स गो ऑन। फोर्स ml t minus 2 upon L, तो it will become mt minus 2. Revised? Okay, very good. Next, stress. स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन हो गया ml t minus 2 upon L square, so it will become ml minus 1 t minus 2. Is it clear? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये बात समझ में नहीं आई। मैं आपको उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन भेजूंगी और जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ से देख सकते हो, जिन्होंने आज पहली बार मेरा चैनल देखा है, 2 ऊपर पहुंचेगा, यहाँ पे +1 पावर है, ये माइनस की 2 हो जाएगी, इसलिए इट विल बिकम -1। राइट। स्ट्रेन आपने पढ़ लिया था। स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस and dimensionless quantity. Is it clear? Okay, जल्दी से रिवाइज करते हैं। Coefficient of elasticity. इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की डायमेंशन क्या है? ऊपर लिखी हुई है, फिलहाल तो आज कॉपी कर लो। ml minus 1 t minus 2। और मेरे स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की वही डायमेंशन होती है जो स्ट्रेस की होती है। यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए तो तुम्हें उसका फॉर्मूला जो पता होना चाहिए कि वो कहां आया है। तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तुम्हारा बहुत बेसिक फॉर्मूला है बेटा। किस चीज का? क्लास 9 का। अब इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दो G में, fr स्क्वायर अपॉन m1 m2, so it will become ml t minus 2 l square upon m square. It will become m minus 1 l cube t minus 2. Can you all see it? So this was a quick revision for you for having before starting the applications of dimensional analysis. इसी तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट कर लेते हो बिना, लेकिन ये याद रखना कि जब तक तुम्हें उसका फॉर्मूला याद नहीं होगा तुम डायमेंशन जनरेट नहीं कर सकते। या तो जनरेट करना सीखो या याद करना सीखो। जनरेट करना हमारे फिजिक्स में अप्लाइड होने की वजह से ज्यादा इजी है एज कंपेरेटिव टू याद करना, और फिजिक्स के स्टूडेंट्स को हमेशा अप्लाइड रहना। ठीक है, चलिए तो मैं आपको सबसे पहला एप्लीकेशन इसका सिखा रही हूं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। बेटा जब हम इसके डायमेंशन के एप्लीकेशंस में आते हैं तो उससे पहले हमें दो चीजें बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, जिन्हें हम एक नाम से पढ़ते हैं। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला तुम्हें क्लास 9 क्या बहुत छोटी क्लास में सिखा दिया गया था, यूनिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू यूनिट ऑफ राइट हैंड साइड। अब तुम समझ चुके हो कि जैसा यूनिट होगा वैसा ही डायमेंशन होगा। तो एक्चुअली तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल तो बन जाता है डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है। दूसरा बनता है
आपका यू कैन ऐड एंड सबट्रैक्ट सेम क्वांटिटीज। जैसे लेंथ में लेंथ ही ऐड की जा सकती है। अब यदि तुमने डायमेंशन ऑफ लेंथ में डायमेंशन ऑफ लेंथ एल ऐड करी है तो रिजल्ट एल ही आता है। ठीक है, ये बात याद रखना। एल प्लस एल को 2l मत करना। तुम खुद सोचो इस एग्जांपल में कि यदि तुम कहते हो 5 मीटर प्लस 3 मीटर तो तुम पलट के मुझसे क्या कहोगे? मैम इट इज 8 मीटर। तो 5 और 3 8 हुआ, तो मीटर और मीटर जोड़ के 2 मीटर क्यों नहीं हुआ? नहीं होता ना। उसी तरीके से जैसे यहां तुम यूनिट ऐड नहीं करते, सिर्फ यूनिट कंटिन्यू करते हो, उसी तरह से डायमेंशन भी ऐड नहीं करते, डायमेंशन कंटिन्यू करते हैं। गॉट इट? उसी तरीके से यहां पर ये भी आएगा L माइनस L विल ऑल्सो बी इक्वल टू L। ये जीरो मत कर देना। गॉट इट? समझ में आ गया? T प्लस T will give you T. T minus T will give you T. Got it? Similarly, M plus M will give you M, and M minus M will give you M. Got it? ये चारों बातें आप याद रखेंगे। पहले ये पढ़ती है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का टारगेट। दैट वाज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तो आज का टारगेट क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मैं तुम्हें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रही हूं कि मेरे पास एक रिलेशन है f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर v, और तुमसे पूछती हूं क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और साथ साथ ये बताती भी हूं कि f यहां पर क्या स्टैंड करता है? फोर्स। ईटा स्टैंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। R स्टैंड करता है रेडियस। V स्टैंड करता है वेलोसिटी। जनरली हम उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। जब ये तुम रिलेशन पढ़ोगे आगे मुझसे तब मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब इसे चेक करने का तरीका क्या होगा? तुम सबसे पहले बनाओगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्वांटिटी है? फोर्स। इट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F, दैट इज इक्वल टू MLT माइनस 2। ठीक है, फिर तुम लोगे डायमेंशन। अगला स्टेप एक एक तरीके से चलते हैं। राइट हैंड साइड ऑलमोस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री, धीरे धीरे फॉर्मूलास पे जाते हैं। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जाओगे तो लेना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ 6 पाई ईटा आर बी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या 6 पाई का कोई यूनिट होता है? नहीं होता। क्योंकि 6 पाई का कोई यूनिट नहीं होता तो 6 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो यहां पर आप डायमेंशन लिखोगे किसकी? ईटा की, आर की और बी की। ईटा की डायमेंशन हो गई ml माइनस 1 t माइनस 1, आर की डायमेंशन हो गई l, वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई lt माइनस 1, m l माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? l। क्योंकि यहां से -1, चलो मैं एक बार लिख देती हूँ +1 प्लस 1, क्योंकि हम इसमें हमारे अलजेब्रा का बेसिक रूल लगा रहे हैं, बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो इट विल बिकम t -1 -1। सो चिल्ड्रन ओवरऑल इट विल बिकम ml t minus 2. So can you see dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side? तो आप यहाँ पे लोगे since dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side, so the equation is dimensionally correct. The equation is dimensionally correct. So wait for my next video. We will be doing many more questions based on the same,
and would be giving you more applications of dimension analysis.